जीवात्मा चार चीज़ लेके जाते, चार चीज़ लेके जाते हैं। हमन कहता ना खाली हाथ आएगा खाली हाथ जावे, गाने वाला उल्टा बना दे। तो रामचरितमानस पढ़ और फिर गीत ला बना। खाली हाथ नहीं आया तो खाली हाथ नहीं जा, चार चीज़ लेके आवे, चार चीज़ लेके जावे। का कुछ कर्म जैसे करबे तो अच्छा हो या बुरा, पिछले जन्म के ये हर ऐसे बोलते, पिछले जन्म के कुछ पाप हरे या पिछले जन्म के कुछ पुण्य हरे, देखा सकते अच्छा बुरा हुआ जैसे करके। तो कहा मनुष्य जो है पिछले जन्म में मनुष्य रही सोही या फिर कुछ अन्य जीव जंतु पशु पक्षी रही सो? जे अनजान के पाप हमन करत हन, जैसे रेंगा थन, चीटी है, जीवाणु है, कीटाणु है, रसोई बनात हन तो जीवाणु कीटाणु मरत है, आगी जलात हन रसोई में जान कब तक जीव मरत है, जेकर पानी रख बते कर मरत है, साबुन लगा तो कतन कीटाणु मरत है, पानी पे कतन कीटाणु मरत है। एमन सब अनजान के पाप है। ये भोगल पड़ी, कैसे भोगल पड़ी? कई जन मन तो मंगलवार के नहीं खान, गुरुवार के नहीं खान, तो दिन का छुट्टी है, वो दिन का छुट्टी भगवान के, तो वही दिन आते भगवान है, बाकी मिला थोड़ी कि नहीं हो मल्ला कुछ नहीं मिला है, वो तो और ज़्यादा अपराधी है। आप 6 दिन नहीं मानते, एक दिन मान लिए तो और ज़्यादा अपराध करत हो भाई। महाराज जी हम देखते कई जन जो है अगला जन्म पिछला जन्म स्वर्ग नरक ये सब नहीं हो ऐसे करके मान कही थे, तो आप मन क्या कहना चाहो? जब जीवात्मा जन्म लेते ना तो छठी के दिन हो ललाट में लिख देते हो कि ऊपर जीवन में का मिलना है का नहीं मिलना है। विधिना ने जो लिख दई छठी दिवस की रात, राई घटे ना रंग बढ़े। बोलते हैं राई नहीं घटा, राई माने सरसों, तय घटा नहीं सकत और न बढ़ा नहीं सकत। जो लिख दे है ना तो देव दनुज मुनि नाग नर को न मेट निहार, बोला देवता भी मेटने वाला नहीं है। महाराज जी आपके अनुसार जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य। नमस्कार, जय जोहार, जय सीताराम। आप सबो संगवारी मल्ला, आज हमारे संग में एक ऐसे संत हवे जौन मन हा चित्रकूट के जंगल में रही के भगवान के भजन साधना करत है निरंतर, और उखर मन के जो है श्रीमुख से निरंतर भक्ति रूपी ज्ञान के धारा प्रवाह होवत रही थे। ऐसे विद्वान संत हमारे बीच में अबे परम पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज जी। आज इखर श्रीमुख से सत्संग सुनबो मन हा और आध्यात्मिक चर्चा करबो। इखर मन के बहुत अकन इंटरव्यू में यहाँ देखे रहूँ, यूट्यूब में देखे के बाद काफ़ी प्रभावित हो रहूँ। तो मोर मन में बहुत जिज्ञासा रही से कि महाराज जी से मिलना इसे करके, और आज यदि मुलाकात हो गए। महाराज जी के जो है कथा हुआ थे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में श्रीमद् भागवत कथा, तो मिले के अवसर मिली से, तो आप मन से भी जो है मुलाकात करवात हो, तो बिल्कुल आप मन पूरा वीडियो में बने रहो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोड़ बात के शुरुआत करता हूँ परम पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे महाराज जी आप मन के जो है आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हो रही से? सबसे पहले तो जितना भी आप यूट्यूब माध्यम से जुड़े हुए जितना जगत है, भगत है, भाई है, बंधु है, दाई दीदी है, सब लोग रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम है जी, और सब लोग सादर प्रणाम है। मैं भी छत्तीसगढ़ के ही बालक हूँ जी जी, मोर जन्म हो है छत्तीसगढ़ में जी जी, लेकिन बचपन से भगवान की कृपा हो गए कि मैं छत्तीसगढ़ से मैं पहुँच गया ऋषिकेश, और ऋषिकेश में 3 साल संतों के बीच में रह करके सेवा करके फिर मैं पहुंच गया हूँ अयोध्या जी। अयोध्या जी में मोर पढ़ाई लिखाई वहीं मोर शिक्षा हो है, और मोर पढ़ाई हो है रामघाट चौराहा परम पूज्य श्री श्री कमलादास जी रामायणी के सानिध्य में चरण में बैठ करके मैं 8 साल रामचरितमानस का अध्ययन करे हूँ। और गुरु जी के आशीर्वाद से आज त्रुटि फूटी भाषा में हर स्टेट में मोर कथा होते, राम कथा होते, भागवत कथा होते। आज ये छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा है कि हमारे जैसे लड़का जो है यहाँ से जन्म लेकर के पहुँच गए चित्रकूट धाम जी जी, और मैं सब ला एक अपन जीवन के सच्चाई बात बताता हूँ कि मोर जन्म हो है छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला में जी। अभी वर्तमान में शक्ति जिला है, पहले तो जांजगीर चांपा जिला रही से बिर्रा से लगभग 8 किलोमीटर दूर मोर जन्मभूमि, और मैं छोटे गरीब परिवार से मैं लड़का हरा हूँ। लेकिन मोर घर के नज़दीक में ही माता जी के मंदिर जगत जननी माँ विश्वेश्वरी मैया, तो मैं बचपन से ही माता जी के सेवा में लगे हूँ। नवरात्रि व्रत में 9 साल तक करे हूँ। माता जी से ही प्रार्थना रही कि मोला ऐसे तय अनमोल वस्तु दे जे हर जन्म तक पहुँचे, कभी ओकर नाश ना हो। तो जगत जननी माँ विश्वेश्वरी कौन है? माता पार्वती। और माता पार्वती की सेवा करेला देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माता जी की कृपा से ही मोला राम जी की भक्ति मिली। काबर? माता पार्वती जी कौन है?
राम जी की ही भक्ता हैं। जी अगर माता पार्वती जी प्रश्न नहीं करती भोले बाबा से कि राम जी कौन है, तब का रामचरित मानस के होतीस का रचना नहीं होती। नहीं होती। तब भोले बाबा का प्रश्न सुन के कहीस कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज सकल लोक में पावनी गंगा कथा, राम कथा रूपी गंगा प्रभावित होते है। ये माँ जगत जननी पार्वती जी की ही कृपा है। जी जी तो अब ओकर कृपा हुई तो मतलब राम जी की भक्ति मिली। अब आज मैं चित्रकूट में रहता हूँ, और मोर जगह के नाम है टाटी घाट। जी यह कामतगिरी परिक्रमा जो होते हैं ना चित्रकूट में, ओकर से लगभग 12 किलोमीटर के दूर में है टाटी घाट। सती अनसुईया दक्षिण दिशा में है और फटिक शिला उत्तर दिशा में है। ओकरे मध्य में बीच में मोर टाटी घाट हवा है, वह मोर छोटी सी कुटिया है। जी। और रेक में भगवान के भजन करता हूँ। जी महाराज जी, आपन के बहुत अकन वीडियो हमन देखे रहे हैं, और जी। आपन भी यूट्यूब में सर्च मारो महाराज जी के नाम से, रघुनाथ दास जी महाराज वीडियो ऐसे करके, तो आप मतलब बहुत अकन वीडियो मिली, बहुत अकन यूट्यूबर मन जाके महाराज जी के इंटरव्यू ले है और बहुत अच्छा अच्छा बात बताए है। और महाराज जी के पास में जो है ज्ञान के भंडार हवे। तो आज हमन अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में जानबो सुनबो महाराज जी के श्रीमुख से सत्संग। महाराज जी आप मन के गुरुदेव कौन हरे, और ऐसे हमन बात करबो तो गुरु जी के ऐसे कौन से बात है जेखर से आप मन ज़्यादा प्रभावित हो जी, मोर सदगुरुदेव भगवान दीक्षा गुरु, दो गुरु होते ना, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होते जेकर शिक्षा प्राप्ति किए जाते, जी और दीक्षा गुरु वो होते जो सही दिशा अग्रसर कराते हैं। तो सही दिशा का हरे, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। जी जेहर असत्य से तोरा सत्य के मार्ग में पहुँचा दे, असतो माँ सदगमय। तो असत्य का हरे, ये दुनिया असत्य है, और सत्य का है परमात्मा एक सत्य है। यदि हम पुराण में चलबो तो पुराण में साफ लिखे गए है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखा था वह कि सुत बणितादिक जान स्वारत रत, न करो नेह सभीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे बहीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। तो ये सब हम लोग गुरु जी बताइन, ये दुनिया बेटा झूठा है। अगर तोला सही में अपन कल्याण करना है, अपन के साथ साथ तोर परिवार के कल्याण करना है, तो ये असत्य के त्याग कर और सत्य के प्राप्ति कर। तो सत्य है परमात्मा, परमात्मा के शरणागति। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम माने अंधकार होते, अंधकार माने पाप, पाप से दूर होना और प्रकाश की ओर अग्रसर होना। तो पाप होते 5 प्रकार के, परद्रोही, परदार रत, पर धन पर अपवाद। पर से द्रोह करना, बिना मतलब के लड़ना झगड़ना, है ना, एक प्रकार के पाप है। परदार रत, दूसरे के स्त्री में, पराये नारी में आसक्त हो जाना, दारा माने स्त्री में, तब ये भी महापाप है। फिर द्रोही, परद्रोही, परदार रत, पर धन पर अपवाद, पर धन माने दूसरे के धन में दृष्टि लगाना, ये भी तीसरा चौथा प्रकार के पाप है। तो ये सारे पाप से हम लोग दूर हटना है और कहाँ जाना है, प्रकाश की ओर। तो प्रकाश का है, भगवान ही प्रकाश है। जैसे हम कोई भी पूजा अनुष्ठान करथन तो पहले कलश स्थापना करके ज्योति जलाथन, तो मेरे कान प्रार्थना करथन, निमंत्रण करथन, दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संप्रदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योतिर नमस्तुते। वही परम ज्योति रूप में भगवान यहाँ प्रकाशित है। गीता जी में कृष्णचंद्र जी कहिन कि अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं सर्वभूत प्राणी के हृदय में पूर्ण रूप में रहता, निराकार परमात्मा के रूप में। तो गुरु जी परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री श्री राम गोपाल दास जी महाराज, श्रीनारायण मठ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी में ये मठ है। अभी स्थान गुरु जी जहाँ अभी निवास करते हैं देवघाट के नाम से जाना जाते हैं। तो देवघाट और वो पार है नदी के ऊपर परासर, पैसर घाट। जी। तो पैसर घाट नाम बदल गए, उसका नाम है परासर घाट। परासर जी है ना, तो ये कौन है, व्यास देव जी भगवान जी के पिताजी जी। तो वही कर जब वह पूजा अनुष्ठान अपन करें जीवन पर्यंत, ओकरे वो नाम पर है परासर घाट। तो परासर घाट ए पार है देवघाट है।
जहाँ आज भी भोलेनाथ जी विराजे हैं स्वयंभू के रूप में, वहाँ प्राकट्य है। तो वो वहाँ मोर सतगुरुदेव भगवान वहाँ आश्रम बना है और वहीं दास भी गुरु जी के सेवा में रहीस। ओकर बाद गुरु जी मोला कहिस कि बेटा अब समय बर्बाद मत कर। का समय बर्बाद? जब विरक्त मार्ग में आ गए हस तो सबसे पहले तो शास्त्र के अध्ययन कर। तो काबर शास्त्र के जब तक ते अध्ययन नहीं करबे तब तक परमात्मा का पहचान नहीं पास। आजकल लोग मान भटकत काबर है, अनेक प्रकार के पंथ में जात काबर है, काबर शास्त्र के अध्ययन नहीं करे। शास्त्र कौन है? बताने वाला। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम अपराध परम एतद चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। जिस ग्रंथ में नाम रूप लीला और धाम की चर्चा की गई हो कि हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है, हमारे ठाकुर जी का रूप क्या है, ठाकुर जी क्या क्या लीला किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं और ठाकुर जी का ध्यान क्या है, एला जानना है तो थोड़ा शास्त्र में प्रवेश करल पड़ी। तो कोई बेटा तय जा अयोध्यापुरी और वहाँ जाके तय सबसे बड़े ग्रंथ का अध्ययन कर। तो अभी कलयुग में सबसे बड़े ग्रंथ हैं जिला लोग बहुत ज़्यादा पढ़त है, पाठ भी करत है और अपन जीवन के सारा मनोरथ पूरा भी होत है ओकर, है ना, ये प्रमाणित बात है। तो सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस। महाराज जी, एक संत के जीवन और गृहस्थ के जीवन से कितना अलग है और आप मन के नित्य नियम का राहत हुई? गृहस्थ के नियम और संत के नियम में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। ऐसे गृहस्थ मन के नियम है 4 पहर धंधे में गया 3 पहर गए सोए। गृहस्थ आश्रम के लिए नियम 4 पहर तक खूब सूझ जा, अब है ना, 4 पहर धंधे में माने तक काम बूता कर 4 पहर, अब 3 पहर गए सोए, 3 पहर सो जा और 1 पहर हरि नाम नहीं तो मुक्ति कैसे होए। गृहस्थ आश्रम के लिए नियमता कहे गए 1 पहर ब्रह्म मुहूर्त में भजन करेगा। लेकिन संत के लिए का नियम है? 8 पहर निरखत रहो श्री हरिचरण की ओर। 8 पहर भगवान के भजन करना है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठे के बाद स्नान करना है, स्नान करने के पश्चात ठाकुर जी ले स्नान कराना है और स्नान करा के चंदन तिलक लगाना है। पूजा आरती बंदन करे के बाद ओकर लिए कुछ बाल भोग माने नाश्ता तैयार करना भगवान के लिए। भाई बोलते हैं रखे है, जैसे छोटा कन लड़का है बोलते हैं खिलावे पिलावे नहीं तो फिर जीवित तो ना रही। ऐसे भगवान भी हमन के बस में जी, हमन के अधीन में होगा, पूजा पाठ में बैठा है हमन के अधीन में, हमन खिलाबो पिलाबो नहलाबो धुलाबो सब होगा। तो संत के जीवन में प्रातः काल से लेकर अर्धरात्रि तक ठाकुर जी के सेवा में व्यतीत होते हैं। अच्छा, फिर गृहस्थ आश्रम में कहा है परिवार ला आपको संचालित करना है जी। तो हमारे तो परिवार तो कोई नहीं है, हमारे परिवार भगवान है। तो भगवान के निमित्त में ही हमारा दिनचर्या पूरा होते हैं, पूरा दिन व्यतीत होते भगवान के जीवन में। और जैसे गृहस्थ आश्रम में कहा है जहाँ भी मिलिस होटल में खा ले, कहीं गए तो खा ले। हमारे जीवन में ऐसे नहीं चले। संत के जीवन में होते स्वपाकी जीवन। कहीं हम जाथन भी अपन चेला चपाटी यहाँ तो अपन बना के खाना है, स्वपाकी जीवन। वो मोर चेला क्यों ना रहे, वो कंठी भी पहने मोर नाम से चेला, जैसे यहाँ दीक्षा ले ली यहाँ मैं यहाँ तो अपन बना के मैं खा। ये स्वपाकी जीवन जीवन पर्यंत तक के लिए। दूसरा, कहीं अन्यत्र बाजारू छाप वस्तु हम लोग ग्रहण नहीं करना है, कब अशुद्ध भोजन हो। अच्छा, ये शरीर का है, शरीर अब भगवान के हो गए, इनमें कंठी तुलसी चढ़ गए माने भगवान ग्रहण कर रहा शरीर। तो हमला वही वस्तु ग्रहण करना है जो भगवान के लायक है, शुद्ध है, पवित्र है। तो ये बहुत अंतर पड़ते गृहस्थ में विरक्त जीवन में। महाराज जी, आपके अनुसार जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। काबर जीव जब आते दुनिया में ना, यहाँ आना जाना होते है तो 2 ही कारण आ जाएंगे, एक ऋण लेना और दूसरा में ऋण चुकाना। कैसे? अब ये अंतिम क्षण में निर्धारित हो ही तो मरे के समय में कहा होते महाप्रयाण समय कप बात पीत कंठ अवरोधते। मरे के समय में हर जीवात्मा के कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। कप और पीत और बात, कप हम घड़घड़ वो श्वास रोक देते तो इतना पीड़ा होते जीवात्मा, इतना पीड़ा होते उस समय में बोला याद नहीं आए भगवान, बोला अपन परिवार याद आता ताकि मोला कहूँ बचावा। अब जिला वो याद करत है, जो याद करके शरीर त्यागत है, मरत है, वो फिर दोबारा जन्म लेके आ जाते वो उन्हें। काबर अंतामति सहगति। जैसे जिला जज जब काकुर बारे में न्याय करते ना, बोला मृत्यु दंड दे दे है तो बोला अंतिम पूछे जाते, बोला कि भाई तोर अंतिम काल के तोर का इच्छा है बता। बोला मैं पूरा करी हूँ, है ना, पूरा किए जाही और पूरा भी किया जाते हैं।
तो वो तीनों लोग के जो स्वामी भगवान हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दे दे अंतिम काल पूछे के। तो गीता जी सुप्रीम कोर्ट है। का लिखे गीता जी में, अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जे अंतिम काल में मोला याद करके शरीर त्याग थे ना वो मुक्त हो जाते, और जे जिला याद करके मरते यम यम वापी स्मरण भावम ते जनतन ते कलेवरम तम तमई वैती कौनत्या सदा तद्भाव भाविता। जो व्यक्ति अंतिम काल मरते समय जिला याद करके मरते तम तमई वैती कौनत्या है अर्जुन, वो जीवात्मा ला वही चीज़ के प्राप्ति होते। तैं अपन नातिल याद करके मरबे तो वो रूप में फिर आयल तुल पढ़ी। अच्छा। तैं धन संपत्ति याद करके मरबे तो फिर तो धन संपत्ति के रूप में आयल पढ़ी वहाँ। माने जेकर तय स्मृति बनाए अंतिम काल में वो स्मृति के द्वारा तोला पुनर्योनि की प्राप्ति हो ही। तो अंतामति सहगति हमार रिजल्ट होते अंतिम काल में। अब जीवन पर्यंत में दो चीज़ में बन गए हमन, ओकरे बाद आवागमन हमन के बना थे। काय के कारण है? उत्तरकांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शरीर का है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये शरीर कौन है? ईश्वर के अंश हैं। जैसे पानी अंश है और समुद्र कौन है? अंशी है। पानी लगता है कोई में रीतो ना, वो नीचे में जही हो जी। वो अपन अंशी मिलल जात है। अग्नि है अंश है और सूर्य यह अंशी है। अग्नि लगता है कहूँ में जला वो ऊपर उड़ी हो अपन अंशिल मिलेगा। ऐसे ही ये शरीर है जीवात्मा है ईश्वर के अंश है। तो कोई जीवात्मा है वो अपन अंशिल मिलेगा एक दिन प्रयास कर ही हुआ माने जही अंशिल मिलेगा। तो कहा है हम दो चीज़ से बन गए तो ओकरे जान ही पातन अपन अंशिल मिलेगा। तो कैसे बन गए हम? सो माया बस भयों गोसाई बंधियो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता, मरकट माने बेंद्रा। बेंद्रा ला धरे में काम करते, मैं तो जंगल के रहने वाला जी। तब मतलब धरे लाते ना मंदारी मन तब जमीन ला खोद देते। और सुराही मटका होते ओकर मुँह चौड़ा होते और सुराही के मुँह छोटे होते। हाथ ला घुसेरबे तो घुस जाते और मुट्ठी बांधे तो फंस जाते। वही सुराही ला जमीन में लेके गाड़ देते शिकारी मन और मुँह ला खुला छोड़ देते। ओमा गिरा देते चना बेंद्रा दिखा के। अब बेंद्रा देखा थे का गिरा थे कके अब वो जाके छिप के पेड़ में वहाँ जी। अब दूर ले आके देखते आके बेंद्रा तो दिखा तो नहीं लेकिन हाथ लग घुसा थे वहाँ। अब देखते थे चना पड़े तो चना ला खोब्या कैसे धरते हो बेंद्रा। अब धरिस अब बाहर निकालना कहीं तालो सुराही में फंस गए। अब बेंद्रा सोचते कि भैया मोला कौन धर रखेगा, धरे कहूँ नहीं है वो चना रूपी माया तक खोब्या के धरे है तय बंधन में बंधे है। बोला छोड़ दे माया ला चना रूपी माया ला तय मुक्त है। ऐसे ही जीवात्मा बंध जाते कर्म करके। करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति अस कह सब कोई। ये तो रामचरितमानस के दृष्टांत है। अध्यात्म रामायण में पढ़वे अध्यात्म रामायण का लिखा है सुख से दुख से न क्वपि दाता परोददात इति कुबुद्धि रेसा अहम करोमि इति वृथाभिमान। माने मैं करता हूँ, यही अभिमान के कारण जीवात्मा का आवागमन बना हुआ है। अगर कह दे कि नहीं भैया मैं तो करने कराने वाला न हूँ, ये तो परमात्मा के होते ओकर कृपा से होते तब तक बंधन से मुक्त है। लेकिन जे मन जतके ज़्यादा पढ़े लिखे होते ना बोला उसके कर्म का अभिमान रहते कि परिवार ला मैं चला स्कूल ला मैं चला मैं आ जाते। हाँ मैंपन वही तो अभिमान है ना। तो अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वाहा कर्म सूत्र गति तो ही लोक। पूरा लोक जो है इसी बंधन में पड़ा हुआ है, इसी बंधन में जी। अब इसमें हम कैसे माने कि हम दूसरे को सुख और दुख नहीं दे रहे हैं? ये भी प्रश्न है ना। तो विधाता ब्रह्मा जी जब जीवात्मा जन्म लेते ना तो छठी के दिन वो ललाट में लिख देते हो कि ऊपर जीवन में कहाँ मिलना है कहाँ नहीं मिलना है। विधिना ने जो लिख दई छठी दिवस की रात राई घटे ना रंग बढ़े। बोला तय राई नहीं घटा, राई माने सरसों तय घटा नहीं सकत और न बढ़ा नहीं सकत। जो लिख दे है ना तो देव दनुज मुनि नाग नर को न मेट निहार। बोला देवता भी मेटने वाला नहीं है, दनुज माने राक्षस मन भी नहीं मेटे सके, मुनि मन भी नहीं मेटे सके। वो प्रारब्ध हला जो लिखा गया है, जो लिख दी विधाता वो ललाट के रेखा ला कोई मेटने में समर्थ नहीं है। तो हम होथन कौन के सुख और दुख देने वाला? ओकर तो खाता में पहले जुड़ गए ना। कैसे? अब सरल भाषा में समझाओ। एक कर्म होते तीन प्रकार के, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी हमन का करत हम? सत्संग सुनत हम। एक क्रियमाण कर्म है, क्रिया करत हम। ये संचित हो ही डिपोजिट
और वो संचित कर्म ला का करते परमात्मा हाँ वही ला प्रारब्ध के रूप में फिर हमला आने वाला समय में फिर हमला दे दी हो। जैसे किसान है आषाढ़ में धान बोई अभी लुआ थे कई महीने बाद आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक 5-6 महीने बाद लुआ थे। ऐसे आज जो करा थन तेल आने वाला समय में हम भोगबो और जो अभी भोगा थन तेल हम कर चुके हैं। तो वही विधाता जो प्रारब्ध है तो जीवात्मा ला लेके भेजते हैं यहाँ ओकर भोग ला पात जीवात्मा और हम सोचते कि हम ही खवात पियात हम कमा कमा के नहीं। यही तो अभिमान है। अहम करोमिति वृथा अभिमाना स्वह कर्म सूत्र गति तो ही लोका। ये लोग इसी कर्म के बंधन में बंधा हुआ है जी। कर्तापन मान के अपने को। और दूसरा बंध हो जाते पाँव से, बेंद्रा बंध के हाथ से और तोता बंध से पाँव से। वो मतलब धरल कैसे करते शिकारी मन 2 ठा डंडा गाड़ देते ऐसे एक ठा डंडा या 2 ठा डंडा। अब एक ऊपर में धागा बांध देते और धागा के बीच में लगा देते पाइप है ना और नीचे में रखते लाल लाल टमाटर हरी हरी मिर्ची। अब वो तोता उड़त आते लोभ में कर टमाटर के और हरी हरी मिर्ची के ऐस लोहा बैठ गए पाइप में। और जैसे पाइप लगे है ये मतलब बैठबे तो घूम ही नहीं गा पाइप होगा। अब वो घूम गए वह तब पाँव में ओरम गए वह सुहा तोता। अब वो समझते कि मोला कहूँ धर दे धरे कहूँ नहीं तई धरे गोड़ में और गोड़ में छोड़े बंधन मुक्त। तो ऐसे जीवात्मा पाँव से बंध थे 4 जगह। कलयुग के निवास 4 जगह है। भागवत जी के अनुसार परीक्षित के राज्य में जब प्रवेश करिस न कलयुग तो 4 स्थान दिए। द्यूतालय माने जहाँ जुआ खेले जाते हैं यहाँ कलयुग के भरपूर निवास। तो ई गोड़ में तो जाके जात हम ना मन जुआ खेलेगा। फिर मदिरालय पिए जात हम तो ई पाँव से जात हम ना तो ये बंधन के कारण है। और तीसरा होते सुनान से माने जीव हत्या। जहाँ जहाँ जीव हत्या होते देखबे तो शहर में बड़े बड़े गली में मार टंगाए है तो ये पाँव से जात से रहे तो ये बंधन के कारण है। और गणिका वृत्ति जहाँ वेश्यावृत्ति होते वहाँ तो पाँव से जात चल के ना ये पाँव जीवात्मा 2 से बंधे है कर्तापन और ये पाँव के द्वारा कुकर्म में जाके फंसना। तो सो माया बस भयं गोसाई बंध्यो किर मरकट की नाई। यही जब हम कुकर्म से हम हटेंगे तभी हमारी आवागमन बंद होगी। आवागमन कैसे बंद होगी? छोड़न नहीं ना आयल आबो कैसे हम तो जीवात्मन। सरल दृष्टांत के लिए समझाओ कि ये दुनिया का जेल खाना है और ये जेल खाना में 2 के आना जाना होते हैं का कैदी के और जेलर के। तो कैदी काब गए कैदी गए है अपन अपराध करे तेकर दंड भोगे बगे वो शासन की आज्ञा से गए और शासन की आज्ञा पही तबे बाहर निकली हो। तो मान लो हमन कैदियन हमन अपन कर्म के दंड भोगे भी यहाँ जेल में आए हैं और जब शासन की आज्ञा हुई तब चल दे वो काबर वह लिख दे 4 चीज़ लेके आए फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल माने कब जन्म लेबे और कब मरबे ये टिकट कन्फर्म है। एला कोई रेलवे स्टेशन में तो माने नहीं करा सकता कैंसिल नहीं हो सकता कैंसिल है ये कन्फर्म है कब आना है और कब जाना है ना ये कन्फर्म टिकट है। तो अब आयन हमन तो ओकर आज्ञा में तो जाबो ना तो हमन कैदी है हमन और जेलर आते तो एक आए जाए में अंतर है। ये स्वतः जब मर्जी पड़ी तब आते जेल में और स्वतः जब मर्जी पड़ी तब वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं ना भगवान के भक्त जब मुक्त हो गए वो मन आते और जाते लेकिन अपन स्वतः आते और स्वतः मन चलते अपन मर्जी से। बस यही अंतर है। तो जीवात्मा के हर जीवात्मा के लक्ष्य है परमात्मा के प्राप्ति। जी महाराज जी हमन हाँ जैसे देखन कुछ कर्म जैसे करबे तो अच्छा हो या बुरा पिछले जन्म के ये हर ऐसे बोलते पिछले जन्म के कुछ पाप हरे या पिछले जन्म के कुछ पुण्य हरे देखा सकते अच्छा बुरा हुआ जैसे करके। तो कहा मनुष्य जो है पिछले जन्म में मनुष्य रही सोही या फिर कुछ अन्य जीव जंतु पशु पक्षी रही सोही? एक पहचान ना पहचान से स्वभाव से जी जीवात्मा 4 चीज़ लेके जाते 4 चीज़ लेके जाते हमन कहता ना खाली हाथ आएगा खाली हाथ जावे गाने वाला उल्टा बना दे रामचरित मानस पढ़ और फिर गीत ला बना खाली हाथ नहीं आया खाली हाथ नहीं जा 4 चीज़ लेके आवे 4 चीज़ लेके जावे का फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये घेरे जीवात्मा ला। काल माने वही समय चक्र कब जन्माना और कब मरना है। फिर कर्म जो हम करे हैं करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति अस कहा सब कोई। तो जहाँ जावे तिहाँ तो कर्म पीछे पड़ी हो वही कर्म हमार पीछू पड़े है। अब वो कैसे पीछू पड़े मैं बता दूँ सरल दृष्टांत में। जैसे जतका दुकान में तय जाए अभी समय में
सीसीटीवी लगे, कब लगा है? ताकि कोई चोर है यहाँ के चोरी झन कर सके। लेकिन चोर घुसते और चोरी भी करके निकल जाते, तो सीसीटीवी कैमरा का काब नहीं बोली सो ओकर काम बोले के नहीं है, ओकर काम रिकॉर्डिंग करे के, वो रिकॉर्डिंग करके वो मेमोरी में सेव कर दी सो। अब मालिक आके देखते, सुबह आके खोल के देखते ओपन करके, तब पता चलते भैया अमुक चोर तो चोर आएगा। उसने परमात्मा यहाँ बैठे अंतर्यामी रूप में एक आया करते रिकॉर्डिंग करते हमारे कर्म के लेखा जोखा बना थे। अब वही कर्म के लेखा जोखा मेमोरी ला चित्रगुप्त तल देते धर्मराज ला, अब वही प्रारब्ध रचते और हमला फिर वो भोगल पड़ते हो। अभी जो वर्तमान में हम भोगा था ना, पहले हम कर चुके हैं, वही प्रारब्ध भोगा था ना अभी हम। तो वो जो है हम मनुष्य ही रहे हो, वो जैसे हाँ। करोड़ों जन्म के फल भोगा था ना, ऐसे की थे। तो हाँ। करोड़ों जन्म में क्या मनुष्य ही रहे, नहीं, पशु पक्षु जीव जंतु? स्वभाव बताही तोर, स्वभाव तोर बताही कि तय मनुष्य रहे कि पशु रहे कि जानवर रहे कि कुत्ता रहे, तोर स्वभाव तोला बताही कि तय पिछले जन्म में क्या रहे। जैसे पिछले जन्म में कोई जीव जंतु रहे हो कोई है, तो जीव जंतु पशु पक्षी तो कर्म नहीं करे, मतलब तो सही और गलत के ज्ञान नहीं रहा है, तो ओकरो मन के कर्म बनते महाराज जी? कर्म सबके बनते। जैसे दृष्टांत के लिए समझ, मृग कौन बनिस? भरत जी महाराज। वह गिस तपस्या करे नेपाल में दामोदर कुंड में, आ तपस्या कर दृश्य जल सूर्य दे जल अग्रह, तो एक मिर्गी है गर्भवती रही से, शेर के दहाड़ सुनिस न तो डर के मारे वह नदी ले पार हो दृश्यावे, तब गर्भवती रही से तो लड़का है नीचे गिर गए, अब वो मर गए। अब बोला भरत जी महाराज देखी तो उठा के ले गिस अपन कुटिया में, अब रखीस अपन साथ में। बोला अब हर काम ला वो करे तो मृगा के संग में करे, लड़का के संग में, ओकर आसक्ति बढ़ गए। आसक्ति बढ़ी तो बड़े हुई वो लड़का है ना मृगी है, अब चल दिस अपन ग्रुप में हो गीस तो वाला हो गए बहुत पीड़ा, लड़का जैसे जतने रे कही अब छोड़ के मतलब चल दिस, अब ओकरे याद में हो शरीर के त्याग करिस मर गए हो, तब मृग योनि में चल दिस। तब मृग योनि में लो याद है कि मैं भगवान के भजन करत रहे, मैं भक्त रहें साधु रहें, तो ओहू में एकादशी व्रत करे मृग योनि में हो। तो एकर से ये होते पुष्ट होते कि माने हर योनि में तय भजन पूजन कर सकत हो, और हर योनि के कर्म को तो लेखा जोखा रही, तो लेकिन विशेष ज्ञान होते मनुष्य से योनि में। तभी जैसे कोई भी कुकुर बिलई गाय पशु पक्षी मन भी कुछ करत हो, तो मतलब भी जो है फल मिली हर जीव ले, हर जीव ला कर्म के फल मिलते। अच्छा हाँ, हर जीव ला मिलते। लिखे ना अध्यात्म अभी में बोले है ना, सुख से दुख से न को अपी दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, माने कोई किसी को, माने कोई भी योनि में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तो सब अपने अपने कर्म का भाई लेखा जोखा तो भोग रहा है ना। हर जीवात्मा में घटना घटित है वो कर्म, हर जीवात्मा को माने ये है। लेकिन जानवर जैसे पशु योनि में हमको विवेक नहीं की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं रहा मान लो पशु योनि में, तो हम लोग समझ में नहीं आया कि ज्ञान है कि अज्ञान है कि सही कि गलत है, लेकिन बोला हर चीज़ भोगल पड़ते हो हर तब तो भाई कोई योनि में हन हमन अच्छा कर्म करें तब तो मनुष्य योनि पाए ना। एकल ये माने दृष्टांत पूर्ण होते कि हम अलग जन्म में रहें सत्कर्म करें तब मनुष्य योनि प्राप्ति हुई समला। तब कोई योनि में तो गए रहे ना, तब तो फिर मनुष्य योनि में आए ना। जैसे काकभुसुंडी जी हैं, कौआ तो है ना, वो भी तो माने भगवान की कथा करत है। बोला क्या मालूम कि भगवान की कथा का होते, लेकिन करत है ना। गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी भी तो भरी पक्षी योनि में है ना, वो भी तो सत्कर्म कर भगवान का भजन करते हैं। तो हम हर योनि में, कालिया नाग है, जटायु है, ये मन तो भाई पक्षी योनि के है ना। कालिया नाग तो नाग योनि में है, शेष नाग तो नाग योनि में है, हाँ। लेकिन भगवान के भजन सत्कर्म करत है, और सत्कर्म भी तो लगी और पाप कर्म भी लगी। हर योनि में माने सबके नियम लागू है। तो करोड़ों जन्म में कई प्रकार के सब योनि में जन्म, हर योनि में जाना है, हर योनि में कर्म के अनुसार हर योनि की प्राप्ति होगी हमको। जो 84 लाख योनि है, हर योनि में हम कर्म के अनुसार हमको योनि की प्राप्ति होगी। अंतामति सहगति। और स्वभाव के माध्यम से जो है पिछले जन्म में का योनि रिसो पता चल जैसे एकदम दृष्टांत, सरल दृष्टांत, कोई को तो देखबे तो गधा जैसे कमाते वह, हाँ मरे जेल बहुत कमाते हैं, तो वह समाज की गधा योनि से आ। अच्छा, आज देखबे काकरो जीवन लगता है कुत्ता जैसे ओकर जीवन रही। कुत्ता के का काम है, 2 ठो कुत्ता है, कुकुर है, तो रोटी दे दे, ता ना तो खाए न खाम दे, न खाए न खाम दे। ऐसे काकरो स्वभाव तो देखबे न तो खाए नहीं न खान नहीं दे, और दोनों कोई आपस में लड़ी झगड़ी। तो ये स्वभाव तो बताते हैं ना भाई, हम तो हमारी योनि हुई से
हाँ, वो योनि निर्धारित करता कि हम वो योनि से आए हैं। जी मानव शरीर है तो एक स्वरूप का है, करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध है। ये नेम प्रेम के शरीर है, तो हमारे में नेमे प्रेम नहीं है, आपस आपस में भई भई नहीं बनाते। तो फिर ये स्वभाव तो बताते कि हम कौन योनि से आए हैं। जी गधा योनि से आए कि कुत्ता योनि से आए कि भैंस की योनि से आए, ये सब हमारे स्वभाव बताते हैं। जी और स्वभाव बदला ही नहीं, स्वभाव तक कितना भी प्रयास कर तो स्वभाव नहीं बदला। जो बचपन में जो बन गए ना वो स्वभाव तो नहीं बदला था। जी महाराज जी, भगवत प्राप्ति और मोक्ष में का अंतर है, इला थोड़ा अच्छा समझाते हो कहा रहे। मोक्ष और भगवत प्राप्ति, मोक्ष है 4 प्रकार के, जी मुक्ति 4 प्रकार की मुक्ति में है सारुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारुज्य। सामीप्य लोग मुक्ति ओला कथे जब तक भगवान के नित्य सानिध्य में रहे। जैसे गरुड़ जी है, जैसे अरुण जी है, जैसे हमन पात्र जतकर अखन शंख है, एमन सब भगवान के सामीप्य लोग की प्राप्ति हो है, माने मुक्त हो है, मन मोक्ष की प्राप्ति हो है तो भगवान के नित्य सानिध्य में। वो 4 प्रकार के मोक्ष होते ना, एक ही प्रकार के नहीं हो। सामीप्य मुक्ति भगवान के नित्य सामीप्य में रहे, रोज ओकर पासे में रहे। सारूप्य माने जो भगवान के स्वरूप है ओकर तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। जैसे विष्णु जी के 4 भुजा है ना, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते, ते भी धारण कर ले भगवान के स्वरूप। लेकिन तोर में अंतर एके रही, तोर वक्षस्थल में भृगु पद्म चिन्ह नहीं रहा है और कौस्तुभ मणि नहीं रहा। ये 2 पहचान है। भगवान है तो ओकरे गला में कौस्तुभ मणि है और भृगु पद्म चिन्ह है। बाकी तोला सारूप्य भी मिली मुक्ति तोला तब तो भगवान के स्वरूप में रहे, लेकिन तोर में वक्षस्थल भृगु पद्म चिन्ह नहीं रहे। भृगु जी विष्णु जी लात मारे है ना, उस चिन्ह अपन में धारण कर रखे विष्णु जी आज भी, वो पहचान है भगवान की, माने वो भगवान है। जैसे राम जी है, भरत जी है, कई दिखे मन, तब कौशल्या जी अब कई नहीं पहचान पाए कि कौन राम है कौन भरत है। बड़ा समस्या उठ गई। दशरथ जी ने कही कि स्वामी कही पहचान नहीं तो कौन राम है कौन भरत है। कही चलो गुरु वशिष्ठ जी कर चली, तो गुरु वशिष्ठ जी कही कि महाराज जेकर वक्षस्थल में भृगु पद्म चिन्ह हुई ना वह राम है, और जेकर में नहीं हुई थी भरत है। अब भरत राम ही की अनुहारी सहसा लकी न सकै नर नारी। पहचान का है पद्म चिन्ह। जी तो हमन जीवात्मन हमन मोक्ष की ही प्राप्ति हो रही, तब भी हम लोग भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हुई, लेकिन जो भगवान के जो मूल वस्तु है वो हम ग्रहण नहीं कर सका, वो पहचान हुई। अब हो गए सारुज्य, सालोक्य सारुज्य। सालोक्य माने भगवान के लोक में ही तय रही। अच्छा नित्य निरंतर अखंड निवास भगवान के धाम में ही रहना है। लेकिन भगवत प्राप्ति और मोक्ष में यही अंतर है, तब भगवान के भक्ति करवे तो 4 प्रकार के मुक्ति तोर पीछे पड़ जाए। ओकरे लिए हमन मोक्ष के चाहना नहीं चाहन। जो सगुण उपासक होते ना वो मन मुक्ति नहीं चाहे मन, तो का चाहते सगुण उपासक मोक्ष न ले ही तीन का राम ने जो भक्ति दे। भगवान स्वयं वाला मुक्ति देते हो। जी कैसे मुक्ति? ये 4 प्रकार के मुक्ति तो पीछू पड़ जाए। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाई। राम जी के भजन करबे तो अनिच्छित बिना इच्छा के मुक्ति तो पीछे पड़ जाएगी। तो हमारे लिए भगवान की भक्ति सबसे बड़े है। जी जी महाराज जी, वर्तमान समय में हम देखा था इतना दौड़ भाग और इतना जो है लोगन मन के बीच में जो है तनाव अत्यधिक हो गए है, तो शांति कैसे पाए हो मन? शांति के उपाय गागर में सागर, क्या जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक निर्धन व्यक्ति देखी पड़ोस में ना, ये तो मन तो आनंद से हो ही गा। देख तो बड़े बड़े महल अटारी घर द्वार बने, दुकानदारी गाड़ी बैंक बैलेंस सब है, तब वो जाके पूछी भैया तो जीवन में सुख शांति है गा? कैसे नहीं। वह देखी तब जल्दी से विधायक कर, विधायक ने पूछी सुख शांति तोर कर हर तो रात दिन दौड़ धूप चला थे। तो एला कविता वाले प्रस्तुत करे गुरुदेव भगवान कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कही भैया तो विष्णु जी शांति से जीवन जिया तो होगा का, वो का नाम है शांताकारम भुजग सेना, शांत स्वरूप वाले गीत विष्णु जी करा। विष्णु जी कही कि नहीं भैया मोर जीवन में शांति नहीं है,
काबर मतलब गार्जियन है कहीं पालन करता है ना, तो गार्जियन ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाते ना, जिम्मेदारी ज़्यादा होते गार्जियन के प्रति। जी तो कहीं मैं तीनों लोग के पालन करता तब मोर ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी, तो मोर सुख शांति नहीं कही। तब कौन सुख शांति है? विष्णु कहे सब संत सुखी, सब संत सुखी, सब संत लोग सुखी से जीवन जीते हैं। अब संत मन कर इसका महाराज तुम्हारे कर का ऐसे चीज़ आवे जो तुम्हारा शांति में तुम्हें मिल गए। तो संत कहे संतोष बिनु जग जीव दुखारी। संतोष रूपी धन संत मन कर रहे ना, ओकरे ओकर जीवन शांति से रहते जी है ना। तो आठम जथा लाभ संतोषा, जो तोला मिला थे उसका मतलब जीवन यापन करबे ना, ये तो सुख शांति है जी। और तय वाला 99 रुपये तो 100 में बढ़ा कहत रहे ना, तब तो दौड़ धूप 1 रुपये के लिए दौड़ धूप तो चालू हो गए। और वही होते दुनिया में अभी का आवश्यकता हमारे बढ़ गई जी। मन ला संतोष कर ले वही संतोष वही है, मन संतोष हो गए तो आठम जथा लाभ संतोषा, तो जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ के जीवन जीजिए तब शांति है, और अपर्याप्त समझेंगे तो वहीं पर अशांति है जी। महाराज जी हम देखन कई जन जो है अगला जन्म पिछला जन्म स्वर्ग नरक ये सब नहीं हो ऐसे करके मान कही थे, तो आप मन का कहना चाहो? हर चीज़ है, स्वर्ग है नरक है। जैसे एक कौन भूमि है? कर्म भूमि है। तब कर्म भूमि में जो पाप करते और सत्कर्म करते, तो सत्कर्म भी बंधन के कारण है और पाप भी बंधन के कारण है। तो जो दोनों लोग करते हैं वो पाप यहाँ भोगे भाई यहाँ आल पड़ते हैं कर्म भूमि में धरातल में। और पाप और पुण्य जो करते ते कल ये कर्म भूमि है, और जो केवल पुण्य करते वो कल स्वर्ग लोक है, और जो केवल पाप और पाप करते ते कल नरक लोक है। तो कौन देखे है ऐसे कहाँ होते हुए ऐसे कि कई जन बोलते देखे कैसे कि बोलते कोई? देखो अब इसका अब बोला तय पूछ जे तो पूछा थे तय पूछ के तय तो परदादा देखे तय केवल लिखे तो दादत बताते कि दो तोर बाबा है दो तोर परदादा है जी। तो बताए मत मान लेते हैं तो हमारे गुरु जी तो मान कहा था कि भैया है नरक है स्वर्ग है, बोला तो हम माना था ना, तो बोला तो कब नहीं मानता वो तो तोर बताए तोर दादा बताए थे बोला कि भैया ये तोर बाबा है, ये तोर बूढ़ा बाबा है, तोर पिताजी कहता है मान गए, अब शास्त्र कहता नहीं मानस, तो वही तो अंधविश्वास है। एक तरफ मानना दूसरी तरफ नहीं मानना ही अंधविश्वास, वही अंधविश्वास है। तोर को प्रमाणित नहीं है ना, तब को वो तोर परदादा है, कुछ प्रमाणित नहीं है। ऐसे जैसे तय पूछ दे कि कर का प्रमाणित है, उसने ओकरो कुछ प्रमाणित नहीं है, लेकिन तय मान गए ना कि हमारा परदादा है। ऐसे ही मानना ही विश्वास है। वो शास्त्र के प्रति विश्वास करना ही तो वही तो विश्वास है। हम शास्त्र को किस लिए नहीं मानते? क्योंकि हम अभी परमात्मा को नहीं मानते, इसलिए शास्त्र में हमारी निष्ठा नहीं है। जिस दिन भगवान को मानने लगोगे, परमात्मा को मानने लगोगे, उस दिन तुम्हारी निष्ठा शास्त्र में जाग जाएगी। हमारा शास्त्र कहता है तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्य व्यवस्थितो। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस में विश्वास करना है किस में नहीं करना है, शास्त्र हमको आज्ञा दे रहा है। हम जीवन में अनुभव किए हैं तब तो शास्त्र में लगे हैं ना जी। हमारे आज जीवन में जो कुछ है, हमारे जीवन में जो कुछ है शास्त्र के अध्ययन में ही है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतना जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ। लोक में वेद नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है शास्त्र के छोड़े। और जो कुछ मोर जीवन में है आज सब शास्त्र के अध्ययन से ही और सत्संग से ही है। महाराज जी कर्म और भाग्य के बारे में आप क्या कहना चाहो? कर्म के द्वारा ही भाग बनता है भाई। अभी तो बताए ना कर्म के बारे में, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रिमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। कर्म करेंगे तभी माने भाग्य बदलेगा भाई। आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो बदलने वाली नहीं। कई जन मन बोलते हैं किस्मत में नहीं रही से भाग में नहीं रही से, ऐसे की थे वो तो प्रारब्ध है ना, कर चुके हैं उसको हम। वो आपका जैसे अभी हम सोच ली कि नौकरी की प्राप्ति हमको नहीं हो रही है ना। कई लोग समस्या बताते हैं, हम मैं इतना कन पढ़ेगा बोला नौकरी नहीं मिलते तो अभी तक तो पढ़े हस ना वर्तमान में। वो तो कर चुके तला तब होगा था सभी होगा तो अभी नौकरी नहीं मिला, तो लिखा है इतनी प्रारब्ध में। आज तक करा था बोला कभी मोला आने वाला कलम मोल मिल जाए तो तुरंत तो तत्काल नहीं मिला है। वो तो कर चुके ते करता भोग लो जीवन जिया था ना, कर चुके प्रारब्ध वो जमा है ना। दूसर योनि में पिछले जन्म में हम कर चुके हैं,
ओकर कर्म के भाग ला अभी हम भोगत हन, और आज जो करबो तिलाने वाला समय में भोग बोला। कर्म भाग्य बना थे। कर्म ही भाग्य बनते। हाँ, आज जो कर्म करबो ना वो ये तोर भाग्य बनी। अब भाग्य तोर बदले नहीं, आज कर्म करबे ती तोर भाग्य बने। महाराज जी आजकल हमन देखा था अपराध बहुत बढ़ गए हैं, एक मुख्य वजह अपन का मानता? मुख्य वजह एक ही है, कुसंग और दुर्व्यसन। दुर्व्यसन में जैसा खाओगे अन्न वैसा बोलेगा मन। आज 99% है ना, जेमा 1% सात्विक आहार वाले बचे समाज में भी तय देख। और वो समाज में 1% बचे हैं, अब 99% जो है वो कुसंग में पड़ गए। अब कुसंग में पढ़ करके दुर्व्यसन और ऐसे ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं जहाँ पर हमारी प्रवृत्ति बदल रही है। प्रवृत्ति जो है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बोलेगा मन। हम दुर्व्यसन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे अन्न को ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे विचार को बदल रहा है। वो जैसे तामसिक भोजन जो कहे गए हैं, जितने मांस हैं कई प्रकार के ग्रहण कर रहे हैं, तो जैसे खाओगे अन्न वैसा बोलेगा मन। तामसिक हम अन्न ग्रहण करेंगे और हम सोचेंगे भाई सात्विक वृत्ति मिले, तो मिलने वाली नहीं। तामसिक भोजन में करा था वहाँ, तो ओकर द्वारा रक्त बनी, और रक्त बने के बाद मज्जा बनी, ओकरे द्वारा तो विचार उत्पन्न हो। तय रात दिन तक कुकरी दारू खाद पिया था, कभी मोर सही विचार आए, कभी आसुरी आहार करा था, तो आसुरी वृत्ति तो तोर में जन्म होएगा विचार में का, तो विचार से ही कर्म बनते हैं। आहार मुख्य है। जैसे मैं अन्न खा ना, उसने मोर विचार बनी, और जैसे मोर विचार रही ना, उसने मैं कर्म लिप्त हुई यहाँ का। तो मुख्य का है आहार। बस कई जन मन तो मंगलवार के नहीं खान, गुरुवार के नहीं खान, तो वो दिन का छुट्टी है, वो दिन का छुट्टी है भगवान के, तो वही दिन आते भगवान है, तो बाकी मिला थोड़ी कि नहीं हो मल्ला, कुछ नहीं मिला है, वो तो और ज़्यादा अपराध है। आप 6 दिन नहीं मानते, एक दिन मान लिए तो और ज़्यादा अपराध कर रहा था भाई। भगवान वो मंगल वाला काप बनाए हनुमान जी में, जैसे तय हनुमान जी भगत असता 6 दिन ड्यूटी जा था, तो कम से कम एक दिन टूरिस्ट दो पूछ ले, ओकरे बाद तो लिए मंगलवार बना दे, है ना। सोमवार के दिन जैसे मैं शंकर जी के माने दास हम शंकर जी के चेला, तब मैं 6 दिन काम पूता करी, हाँ एक दिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की शरण में जहाँ। ऐसे अलग अलग देवता मन अलग अलग दिन का पूजा करते, भगवान तो एक ही ना। जी अनेक रूपाय में बदल गए वहाँ, हमन स्वरूप बदले हैं, भक्त मन बदलते, भगवान स्वरूप का बदलते। भगवान भक्ति के बस में जब होते ना कोई भक्त के, तब वो रूप बदलते हो। जैसे मनुष्य रूपा तपस्या करे किस, तो ओकर करे ब्रह्मा विष्णु महेश मनास, और आए के बाद पूछिस कि काकर दर्शन करना चाहत है, तो स्वरूप बताइस वह अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंत ही परमार्थवादी नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरुपाद्य अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवान जासु अंश ते उपदयनान। मोला ऐसे प्रभु के दर्शन में करना चाहता हूँ जेकर अंग से तुम तीनों देव की उत्पत्ति हो है। तब कही भैया तो स्वरूप बता, का स्वरूप है कर, तो कही जो स्वरूप बस्यु मन माही, जो स्वरूप शंकर जी के मन मंदिर में बैठते वही स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। तब राम जी दर्शन दिस, तो कौन बनिस राम जी के स्वरूप ला मनु। इच्छा करिस कि राम जी के दर्शन करना है, तो राम जी के रूप में वो इस। ऐसे ही भगवान के, तो भगवान तो एक ही है, लेकिन भक्त के छवि अनुसार भक्त जैसे छवि के दर्शन करना चाहते, उसने भगवान को दर्शन देते बोला। जे जथा माम प्रपद्धन्त्याम तामस्तैव भजामि हम, जो जैसे राम भगवान ला भजते बोला वही रूप में भगवान दर्शन देते जी। महाराज जी आप मन धर्म परिवर्तन और जातिवाद जैसे सामाजिक समस्या ला कौन से दृष्टिकोण से देखता हो? अगर हम भाई आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा जाए तो जाति आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बोला था ना, एक आध्यात्मिक होते अलग और लौकिक होते अलग। जी। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो अपन जाति बिरादरी में ही रहना, विवाह करना और रह करके सुंदर परिवार संचालित करना, ये धर्म है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा जाए तब जितना भगवान के भक्त मैंने जीवात्मा है, कोई जाति नहीं, 2 ही जाति है, एक देव जाति, दूसरा में आसुरी जाति।
तो देव जाति के कौन है? जेकर में दया है। दया जैसे देवता मन की काय स्वरूप दयावान हो, है ना। तो दयावान है दूसर के लिए, जेकर हृदय में दया है ना। अजात शत्रु है तो वो देव स्वरूप देव जाति के हो। वो चाहते कि मोर द्वारा कोई ला कष्ट मत पहुँचे, जी। तो देव जाति को हो गए। और आसुरी जाति के दूसरा ला कष्ट देना ही ओकर काम है, तो हो गए आसुरी जाति के। जी। हाँ, वैसे ही जात पात कुछ नहीं है। क्यों? अगर चले हम शास्त्र में चले तो शास्त्र कहता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उसकी तो कोई जाति नहीं है। नहीं शूद्रो भगवत भक्ता निषादो सपस्तथा तस् जातिर्विक्षन्ति सा जाति नरको ध्रुवा। जो भगवान के भक्त हो जाता है तो हरिजन हो जाता है, जी। तो भगवान के भक्त हो गए तो जाति पाति तो वहाँ रहे नहीं। हाँ, अगर आप भगवान के भक्त हो गए तो आप सबसे उच्च वर्ग में चले जाओगे। जी। जैसे भगवान का पिता मान लें, तब पिता के संपत्ति में मोर पूर्ण अधिकार हो गए। वो हम अपन स्वीकार करता रहे तो ओकर गोत्र मोला मिल गए, ओकर जात मोला मिल गए, ओकर स्वरूप मोला मिल गए। ये स्वरूप है ना ओकर नाम मोला मिल गए, ओकर माला मोला मिल गए, और ओकर सृष्टि है पूरा संपत्ति, तो ओकर संपत्ति के इतना अधिकारी बन गए। कहाँ बन गए ना। हाँ, कानूनी तौर से मैं ओकर मालिक हमें। ओकरे लिए जो भगवान के भक्त होते ना, ये कहूँ मिल जाते ना तो समझते कि भगवान के संपत्ति है, ये काकरो जीव के संपत्ति नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात मन नहीं पूछे, जो भगवान के भक्त हो गए भगवान ही कहलाते, भगवान के भक्त कहलाते। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि हो गई। लेकिन लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जैसे जो है जे योनि जन्म ले, है ना, 4 वर्ण है और 4 वर्ग है। तो जैसे हम ब्राह्मण वर्ग में जन्म ले लें तो हमला ब्राह्मण वर्ग से ही हमला लेन देन खान पान रहन सहन सब चीज़ करना है। और दूसर के धर्म के अपनावे तो स्वाधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह। वहीं तो वर्ण संकरता छा गई। जैसे ब्राह्मण है वो यदि शूद्र जाति से विवाह करते है या फिर क्षत्रिय जाति से विवाह करते तब वर्ण संकरता तो बढ़ गए ना वहाँ से। तो ये लौकिक दृष्टि से अपन अपन धर्म और अपन अपन जात अपन अपन वर्ग में ही रह करके अपन जीवन यापन करना और भगवान की सेवा करना। जैसे कोकरो साथ कोई गलत काम करते महाराज जी, तो कई बार इसे देखे जाते हैं कि एकदम आत्मघाती गलो कैसे कदम उठाए धले थे। तो वो स्थिति में जो है ओला जवाब देना चाहिए कि शांत रहना चाहिए। जैसे कई जन के मुँह से हम सुने बड़े बड़े महापुरुष मन के, कोई एक थप्पड़ मारा थे तो तुम शांत रह जाओ, कोई गाली देते तो शांत रह जाओ, ऐसे कही थे। लेकिन अगर कोई बहन बेटी ला अगर खुद के सामने में छेड़छाड़ करा थे तो कहा वो जगह में शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए? नहीं। जैसे नारी जाति के लिए अगर कोई भी नारी अगर किसी के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है तो वहाँ तो जैसे राम जी बाली को जब मारे तो बाली पूछने लगे, प्रभु मोला तय काय कारण से मारे, मैं काय अपराध करें? तो राम जी वहाँ नीति बताए, जेहर अपन भाई के बहुल है ना, भाई के बहुल और जेहर माने अपन कन्या ला एला जे कुदृष्टि देखिस बोला तय जानवर के भांति मार, में कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं लगे। पाप नहीं लगे। ब्याद की तरह ओकरे बाद ब्याद की तरह मारे है ना। बाली सुग्रीव की पत्नी ला ले गए वहाँ और अपन पत्नी बना को रखी से। तो राम जी के कहना जे कोई रहे जर एक काम करिस तेरे तब ब्याज जिसे मारवे तब वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन स्त्री के लिए और अन्य के लिए राम जी के कहना कोई भी जीवात्मा है तो राम जी का सिखाते धर्म के उतारे राम जी ओकर एगो शिक्षा हमरा देखना है ना। जी जी। समुद्र के पास गिस तो राम जी का इतना शक्ति है वो सब चीज़ करे में समर्थ है ना। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सब चीज़ करे में समर्थ है। लेकिन राम जी शिक्षा देते कि भैया पहले निवेदन कर, समुद्र देव कर निवेदन कर 3 दिन तक, बिना न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, फिर बोले राम सको बतवा भय बिना हो इन्हें प्रीति। पहले यदि हो सके तो समझा प्रेम पूर्वक बोला, और नहीं मानिस तब फिर अपन स्वरूप दिखाओ। जैसे महाभारत के युद्ध हुई तो का कारण से हुई से केवल जमीन के लिए। जी जी। लेकिन सत्य के मार्ग में 5 पांडव मन है और असत्य में कौरव मन है। आखिर कौरव मन मर गए और मन
ये मतलब भाई भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। सत्य के लड़िस ना, धर्म के लड़िस। और अधर्मी हो गए कौरव, और ये मन सत्य के मार्ग में चलिस, धर्म के मार्ग में चलिस। जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा चले ना, कतका दिन मरिस, कतका दिन ये हुई, सब चीज़ हो गई। लेकिन ये मला कोई पाप नहीं लगी। कृष्ण जी तो कही अर्जुन तय नहीं मारबे तो मैं मारी हूँ, तय केवल निमित्त बन, बाकी तो करना धरना मोला है। हाँ करबे तय, जैसे सुगरी ल पहले लड़े भेजिस बाली कर, राम जी है जात हैं लड़े कहे, और लड़ेगी तो मार बाली के मार पड़ी, झाए झाए गदा परिस वाला, और सुगरी होइस ना तब पीरा में पूरा रोवत रही से। राम जी ऐसे स्पर्श कर दे, सब शांत हो गए। लेकिन राम जी है वो वचनबद्ध है कि जिस प्रकार में बाली लग मैं के बाण मार यहाँ कभी वचनबद्ध है, तो कावर सुग्रीव भेजिस, कहीं सुग्रीव कर्म तय करबे, मारने वाला मैं करेल तोला पढ़े, तो हमन जीवात्मा तो कर्म तो हमला करेल पड़े। कई बार ये भी देखे जाते हैं महाराज जी, जैसे कोई माता पिता अपन बच्चा डांट देते कुछ चीज़ के लिए, लेकिन आजकल ऐसे देखे बार मिलते कि माता पिता के बाद भी चूक जाते बच्चा मल्ला, कई बार आत्मघाती कदम उठा लेते। तो आत्मघाती कदम यानी कि आत्महत्या करना तो पाप है, तो लेकिन महापाप है। यदि कोई डांटा थे और वो डांटा थे तो ओखर द्वारा आत्महत्या करा थे, तो का डांटा थे ओला भी पाप लग सकते में? नहीं, 3 के लिए छूट है। माता पिता गुरु, माता पिता अपन लेकर डिसिप्लिन रखे तो कौन रखे? और माता पिता क्रोध लग कैसे जान? क्रोधो अपि देवस्य वर्ण तुल्य। माता पिता के क्रोध कोई वरदान से कम नहीं हो, गुरुजन के क्रोध कोई वरदान से कम नहीं हो, महापुरुष मन क्रोध कोई वरदान से कम नहीं हो। अगर विचार हमन करबो तो जतका भी शास्त्र के उत्पत्ति हो, जतका भगवान के अवतार हो, सब क्रोध से उत्पत्ति हो। रामचरितमानस उठा के देख, वाल्मीकि रामायण, तो क्रोध के द्वारा उसका निर्माण हुई। वाल्मीकि जी जाते से अपन भरद्वाज जी के साथ में तमसा नदी स्नान करे बा, तो जात देखी तयन जीव हत्या करने वाला शिकारी है, क्रौंच पक्षी ला मार दिस। क्रौंच पक्षी माने कुंकड़ा से छोटे थे, खोखी एक बोला मारिस, तो दृश्य देखिस वाल्मीकि जी अचानक श्राप दिस, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा, ये तो क्रौंच मिथुना दे कम अवधि काम मोहितम। अरे निषाद तय ये क्रौंच पक्षी मार दे, निष्पाप पक्षी तय मारे है, मैं तो श्राप दे तो कभी तो प्रतिष्ठा नहीं मिले, श्राप दे दिस। अब वही श्राप के द्वारा वाल्मीकि रामायण के लिखान हो गए, वो श्राप अभिशाप में बदल गए ना। वो जब श्लोक ला पढ़िस वाल्मीकि जी, अच्छा लगिस, कब अनुष्ठुप छंद है, 32 अक्षर, 4 चरण है, 8 चौक 32 माने सम संख्या है। तो सम संख्या ला कोई भी तय श्लोक लताएं संगीत में गा, लयबद्ध हो, विषम संख्या लयबद्ध नहीं हो, सम संख्या है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा, ये तो क्रौंच मिथुना दे कम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी कही कि पुत्र ये राम जी कृपा से तोर हृदय से उत्पन्न हो है, अब ये छंद के द्वारा तय कथा लिख, तब वही अनुष्टुप छंद के द्वारा पूरा वाल्मीकि रामायण की रचना हो है 24,000 में। हाँ, तो श्लोक माने क्रोध के कारण हुई ना। दूसरा कारण, भगवान तीनों युग में अवतार ली से, सतयुग में बराह रूप में अवतार ली, कौन श्राप दिस? जय विजय सनक संदन सनकादिक सनत कुमार जी श्राप दिस कि तू मन ये वैकुंठ धाम में आ करके तुमन संत कर हिट माने मजाक करा था। ब्रह्मचारी साधु ही चारों जन मन, लंगोट 4 अंगुल के पहने हैं, 4 अंगुल के ऊपर माथा में तिलक है, 4 अंगुल के सीखा है, देख के मजाक कर दिस, जय विजय श्राप दे दिस। जाओ कहीं 3 जन्म बीच द्विज प्रमाणा, 3 जन्म के लिए जाओ, तुम श्राप माने निशाचर हो जाओ। कहा तुम्हारी वृत्ति निशाचर जैसे हवा, तामसिक वृत्ति, तुम जाओ अधोगति में जाओ। तब पहली जन्म में कौन वही सुहा? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सतयुग में। तब भगवान बराह रूप में अवतार ली और हिरण्याक्ष के वध करिस, हिरण्यकश्यप के वध करिस भगवान नरसिंह के रूप में आईस। तब भगवान के भी अवतार श्रापित मत आया था ना। अब वही यही त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में राम जी लाल पड़िस, उस श्रापे के कारण से आल पड़िस ना बोला वध करे वध। अब वही है द्वापर युग में शिशुपाल दंत वक्र बनी जय विजय है, तब भगवान कृष्ण रूप में आकर कर वध करिस। तो श्राप से भी भगवान लाल पड़ते हैं। तो महापुरुष के क्रोध वरदान से कम नहीं हुए। माता पिता गुरु जी और अपन बड़े भाई, ये मन के क्रोध कैसे है? जैसे कोई डॉक्टर कर हम ऑपरेशन गे कुछ इलाज करवाए, तो डॉक्टर का करते
देखते भाई तो घात बढ़त है जानलेवा हो जाही, तो लोग का करते हो चीड़ फाड़ करते चीड़ हो। फाड़ करते हैं। वो चीड़ फाड़ करे के मतलब तो मारे के नहीं होला, हम्म, वो हर तोला रोग से निरोग बना के ओकर इलाज चला। जी जी ऐसे ही माँ बाप मन के डांट फटकारलन ना, तो उसने समझना चाहिए कि हमार कुछ गलती है तो सुधार करे, हमार चीड़ फाड़ करत है, माने डांट फटकार करत है। और जे ये पत्थर बराबर है सब, लेकिन कौन पत्थर के पूजा होते आज हम जेल पूजा करथन, जे छिनी हथौड़ा के मार सहत हैं जी कि सबे के तो पूजा करता, सब पत्थर के पूजा नहीं नहीं हो। वही पत्थर के पूजा होते जे छिनी हथौड़ा के मार ला सहरत। सब भूमि में धान नहीं होए, कौन में होते जे हल के मार सहत है, हल के मार सहत है वही खेत में वही जमीन में तोड़ फसल होते। ऐसे ही हर जीव आगे नहीं बढ़े, वही जीव आगे बढ़ते जे अपन माता पिता के डांट सही थे, सही करके आगे बढ़ते सुधार होते। जे अपन गुरु जी के डांट सही थे, डांट सही के बाद आगे बढ़ते तो मन आगे मन एक दिन पूजनीय होते। जी अनजाने में जैसे कोई पाप हो जाते महाराज जी, तो का ओकरो परिणाम? दो प्रकार के होते, एक जान के पाप, दूसरा अनजान के पाप, तो दोनों भोगल पड़ते, लेकिन कारण दोनों में अंतर है। जे अनजान के पाप हमन करत हन, जैसे रेंगा थन, चीटी है, जीवाणु है, कीटाणु है, रसोई बनाथन तो जीवाणु कीटाणु मरत है, आगी जलात है, रसोई में जान कत्तकन जीव मरत है, जेकर पानी रख देते कर मरत है, साबुन लगा तो कत्तन कीटाणु मरत है, पानी पी तो कत्तन कीटाणु मरत है। ये मन सब अनजान के पाप है, ये भोगल पड़ी। कैसे भोगल पड़ी? जैसे सबसे जलने वाला लकड़ी है छत्तीसगढ़ में संदेला, जानता संदेला नहीं जानता, संदेला बहुत जो समझ जाए और कई में कमेंट भी करे, है ना। संदेला एक होते जब तक तुरंत आगी जलावे ना भर के जल रही, बेशरम जानता हूँ, पगरंडा बोला था जला वो तुरंत जली और राख हो गई, तुरंत जल गई। राहर काड़ी भी जल्दी, राहर काड़ी भी तुरंत जली और जल के तुरंत राख। तो अनजान के जो हमारे पाप बनते हैं ना रोज, एला भोगो और तुरंत खत्म हो जाएगी, वो संचित नहीं हुए, संचित नहीं हो, वो रही जीवन में और तुरंत भोग क्रिया देके वो खत्म हो जाएगी, वर्तमान में ही मतलब बस खत्म हो गई। लेकिन जो जानबूझ के जो पाप करत हन ना, तो एला कैसे भोग थन? जैसे अध कच्चा लकड़ी आधा सूखा है और आधा गिल्ला है ना, बोलता है अग्नि में हीरो, तो धूम धूम के वह न जलाए न बुझाए, लेकिन धुआं बस उठी हो मारे। तो जो जान के मन पाप करत हन ना, बोला उसने भोगल पड़ते, ना तो दवाई काम आए, ना कुछ इलाज काम आए, न काको झाड़ को काम आए, न काको कुछ काम नहीं आए, बोला तो भोगल पड़े ना वो जान के पाप। एक लिए तो गृहस्थ आश्रम में नित्य हवन करे है ना, 5 आहुति ओकरे अन्न के मने हवन किए है। जैसे तो दाल चावल सब्जी बन गई, वो में घी छोड़, अब घी और गुड़ छोड़ के अग्नि में 5 आहुति दे दे, कोई चूल्हा में जब बनाए थे ना, तो आजकल तो और सबसे बड़े माने बेड़ा बनाए गैस चूल्हा बना था, तो अग्नि कहाँ पावे, तब कोयला से सुचाल है और 5 घर आहुति दे दे, तब जो अन्न के द्वारा जो पाप वो तो कट देगा। ओकरे बाद जैसे हम धरती में रहेंगे तो हमते पाप, धरती में थूकत हमते पाप, लघु शंकर ते पाप, धरती में अपराध होता ना। एक लिए बच्चे के लिए मंत्र है का, जब प्रातः काल उठा ना तो शिशु मंदिर पढ़ाते नित्य क्रिया का पढ़ाते, जैसे उठे तो कराग्रे अवस्थी लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शन, दर्शन करके आँख रख खोलता ई में सब चीज़ है। कराग्रे अवस्थी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी अग्रभाग में, कर मध्य तो सरस्वती, बीच भाग में सरस्वती, अब कर मूले तो गोविंदम, गोविंद भगवान नीचे में। अब आँख खोल के तो सीधा गोड़ नहीं रखना है, तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यम पादे स्पर्श क्षमा। हे मैया, हे समुद्र देवी, आज मैं अपराध करने जा रहा हूँ, पाँव को रखने जा रहा हूँ, इस अपराध को आप क्षमा करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यम पादे स्पर्श क्षमा, इस अपराध को क्षमा करिए। अब पाँव रख, लघु शंका दीर्घ शंका करत तेकर काय माने तब परिक्रमा करते भगवान की पूजा करे बाद, तो वो पाप से हम बच जाते हैं। ये सब एकत्र विधान है महाराज जी। आप मन खुशी और दुख ला कौन से नजरिए से देखता हो, इला कैसे संभाली जाए? ये दुनिया 2 चीज से निर्मित है। जैसे दृष्टांत शरीर है, एक आय सिर है 2 अक्षर है, एक आय आँख, आँखी है ना 2 अक्षर की है, एक आय कान है वो 2 अक्षर के, एक मुँह है वो 2 अक्षर के, एक गला है वो 2 अक्षर है, एक पीठ है वो 2 अक्षर है, एक छाती है वो 2 अक्षर है, एक पेट है वो 2 अक्षर है, एक गोड़ है वो 2 अक्षर है, ये हाथ है वो 2 अक्षर। तो कैसे
ये दुनिया दो से निर्मित है, जहाँ सुख है वहीं दुख है, जहाँ जय है वहीं पराजय है, जहाँ लाभ है वहीं हानि है, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। तो दो से समझना चाहिए, दो से निर्मित है ना, एक लिए करना पड़े दुनिया। तो एक तरफ तो सुख है ना, तो सुखे सुख नहीं रहे, वो दुख के सामने तो अब तो जीवन में दुख है तो दुखे दुख नहीं रहे, तो सुख सामने में, ये ऐसे समझ करके जीवन जीना चाहिए। जी, सोशल मीडिया और आधुनिकता के ये दौर में अध्यात्म के लिए कोई बाधा मानते हो आप, मन ऐसे देखा जाए? देखो, जो भी सृष्टि में सृजन करे विधाता, तो दो चीजें पर जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व की न करता। यहाँ जतका भी वस्तु है, जतका भी जीव है, सब में गुण अवगुण समान है। तो महापुरुष और विवेकी कौन है? जैसे हंस के पास में तब दूध में पानी मिला के दे दे, और हंस में का विवेक का ज्ञान है, वह दूध में मिले पानी ला छोड़ दी, पानी ला और दूध ला ग्रहण करे, मैंने सदगुण ला ग्रहण करे, अवगुण ला त्याग करे। ऐसे दुनिया गुण अवगुण से निर्मित है। तो महापुरुष मन विवेक करके ज्ञान लगाते हैं कि हम लोग का ग्रहण करना है, काला त्यागना है। तो हमारे जीवन में जो हमारे लाभकारी वाला ग्रहण करना है, जो विनाशकारी कर त्याग करना है। हर व्यक्ति जाना था हित अहित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी जानते, तो हम तो मनुष्य हैं भैया कि हमारे में हम लोग कहा कर्म हित है और काम अहित है, सब जानते हैं, मतलब बताए जरूरत नहीं है। तो अपन विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ, और अपन विवेक लगा करके जो ग्रहण करने योग्य तो ग्रहण करो, जो त्याग योग्य तो त्याग करो। जैसे अब कटु सत्य बोलो, मांस भक्षण है ना, मांस भक्षण का भी ज़्यादा ये दारू मांस के, मांसाहारी पशु के का पहचान और शाकाहारी का पहचान, दांत की पहचान। मांसाहारी शेर है, बिल्ली, वो करता है दांत देख देख, वो मन जीभ से पानी पिए, मन डायरेक्ट नहीं पिए, मन कुकुर भी पीते ना, वो मन के नहीं दांत होते दे करा के नहीं दांत, हमन की है तमन कायम मांसाहारी शाकाहारी। अब गाय देख तो जैसे हमारे दांत आ रहे ना, उसके उनके दांत होते, का वो गाय है, ये मन शाकाहारी है, घास खा, हम उन शाकाहारी है, हम उनके साग सब्जी बनाएंगे। तो जेकर के नहीं दांत नहीं है ना, वो शाकाहारी है, जन्मजात। तो जबरदस्ती का मांस लोग यहाँ ढूंसा सकते हैं, जबरदस्ती कहते हैं मैंने कुकुर, अरे कुकुर अपन है नहीं क्या गए घर वाला कुकुर होता है, जो घिलता है वो कर, वो घिल पी हो नहीं खाया, न पिया ही नहीं, घी के सेंट पर ही भाग दी कुकुर का, वो तो माने मांसाहारी है ना, बोला सात्विक भोजन पसंद नहीं हो रहा। अब तय गाय है, गाय करते हैं पका दे कोई मीट लग, तब गाय अगर चारा में लिपटा दे तो छोड़ दी नहीं खाए, वो अपन धर्म नहीं त्याग करके पशु। लेकिन धन्य है रे मानव, वही पेट में वही मुँह होता है, आहार में जिला पर तेरा दर भूसा देता है, मांस है तो मांस खाए, भाजी तो भाजी खाए, सब खा, तो पशु से भी कर लीजिए कैसे। कई जन बोलते हैं लेकिन हम नहीं खा पाते, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, मछली कुकरी। अरे नहीं, सबके जीवन अवधि निर्धारित है, कब मरना है, कब जीना है। एक अच्छी कहते काम कर भाई, ऊपर तो बैठे ऊपर वाला ना, कई जन माहौल कही थे महाराज हम नहीं खाओ मछली, तो मछली बढ़ जाए, तो का तो बढ़ जाए, का तो लील रही हूँ, मछली नहीं बढ़े, ऊपर अवधि है, समय निर्धारित है, कब जीना है कब मरना है, हर यूनि की अवधि बंद है भैया। हमला ऊपर टेंशन नहीं लेना है कि चिंता नहीं करने के सब बढ़ जाए। आज वही करब कर पूरी से वृत्ति बढ़ गया, इंसान खाद कुकुर तो बन गए ना, कौन मारते हैं इंसान रह गए थे, स्वरूप हरे बस इंसान डब्बा पर, बाकी तो वृत्ति और खान पान सब कुत्ता बन गए, मांसाहारी बन गए। महाराज जी जैसे कोई भगवान के जैसे आराधना करते थे, और जैसे कोई शंकर भगवान के, कोई राम भगवान के, कोई दुर्गा माता के, अलग अलग सब भगवान के, तो कोई एक भगवान के नाम लेके चलना चाहिए कि कोई भी भगवान के नाम जाप करे जा सकता है? नहीं, एक इष्ट देव, जैसे एक पतिव्रता नारी के एक पति होते, वह सेवा सबके करी मैके में, ससुर के करी से, सास के करी, देवर के करी, देरानी करी, जेठानी सबके सेवा करी बेचारी, लेकिन ऊपर हृदय में प्रेम रखे पर पति के मन। बस ऐसे एक इष्ट देव होना चाहिए, सेवा सबके कर, मान सम्मान सबके कर, सबके पूजा पाठ कर, लेकिन इष्ट देव से अपन यातना प्रार्थना, एक आस विश्वास बरस को चाहता तुलसीदास, एक से आशा कर, एक से विश्वास कर, एक से मान, सबसे नहीं। जैसे पतिव्रता नारी है, वो देवल नहीं कहो मोर साड़ी ला दी, मोर वो ला दी, कहे था वो अपन पति नहीं थे। अगर तय भी साधक अच्छा बनना चाहता तो एक इष्ट अपन स्वीकार कर ले, राम लहे, कृष्ण लहे, शंकर जी लहे, हनुमान जी लहे, और इष्ट देव से अपन सुख दुख लो सुना। तो
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप कीमती समय निकाल के समय दे हो और और एक विशेष निवेदन है सब भाई मन से, अगर मोर में बोले में कहीं भी, मैं तो छत्तीसगढ़ी बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत दिन के बाद बोले हाँ, कहीं भी अगर त्रुटि हो गई हुई या अनर्गल शब्द निकल हुई, बोला अपन लड़का समझ के मन माफ कर दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और महाराज जी का भागवत का तकरीबन जाना है, समय हुआ थे, और आप मतलब कैसे लगी इस महाराज जी के सत्संग सुने तो जरूर कमेंट करके बताओ। और महाराज जी हमारे छत्तीसगढ़ के आ रहे, छत्तीसगढ़िया आ रहे, और अभी भागवत का तकरीबन आए हैं राजधानी रायपुर में, तो आज दर्शन के अवसर में इस मोला वहाँ पर लगी जो दर्शन करा हूँ, कैसे लगी से सत्संग जरूर कमेंट करके बताओ। और मिलता नाम नवा वीडियो के संग में देखा था और मितान चैनल। जय सीताराम।